हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एथीन के पाई आबंध में नोडल तल स्थित होता है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, नोडल तल का क्या अर्थ है। नोडल तल ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो। ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो। प्रायिकता शून्य हो उसको बोलते हैं नोडल तल। देखिए, एथीन होता है CH2 द्विबंध CH2, इसको बोलते हैं एथीन। एक तो है सिग्मा बंध और एक है पाई बंध कार्बन कार्बन के बीच। अगर हम देखें तो प्रत्येक कार्बन का संकरण आता है sp2, यानी कितने सिग्मा बंध है चारों तरफ प्लस लोन पेयर तो है नहीं, और हर कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बंध है, तो 3 की स्थिति में sp2 संकरण हो गया। देखिए कार्बन को देखें तो ये होता है बाह्यतम विन्यास 2s2 2p2। उत्तेजन के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन होता है चारों संयोजी कक्षकों में। ये 2s है और ये 3 2p है। इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अयुग्मित और इसमें भी एक अयुग्मित। अब 3 कक्षक जो है, एक s और 2p sp2, ये तो संकरण में चले जाते हैं, यानी कि 3 संकृत कक्षक हैं। 3 संकृत कक्षक और ये बनाएंगे सिग्मा बंध, और एक p रह गया असंकृत। एक p असंकृत है और असंकृत कक्षक बनाता है पाई बंध। देखिए सिग्मा बंध तो बनता है, सिग्मा बंध जब अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक नाभिकीय अक्ष पर हो। नाभिकीय अक्ष पर हो, यानी इस स्थिति में क्या होगा, नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बंध में भाग लेते हैं। नाभिकीय अक्ष पर हो। और पाई बंध बनता है जब अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक नाभिकीय अक्ष के लंबवत हो। जैसे पाईबंद को समझते हैं, ये कार्बन कार्बन के मध्य पाईबंद बना है, तो ये जेड जो अक्ष हम मानते हैं, ये नाभिकीय अक्ष है, नाभिकीय अक्ष। और ये जो पी कक्षक है, ये लंबवत है नाभिकीय अक्ष के। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इनके मध्य होता है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, और इससे जो आणविक कक्षक बनता है वो देखिए, ये तो कार्बन के नाभिक है दोनों के, ये रह गया नाभिकीय अक्ष, और नाभिकीय अक्ष के लंबवत ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व जो बंद बना है। तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व है, लेकिन जो आणविक तल है यानी नाभिकीय अक्ष वाला आणविक तल, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं। जैसे एथीन का निर्माण हुआ है कार्बन, तो दोनों कार्बन का sp2 संकरणता, यानी 3 बंध तो बन गए सिग्मा। एक तो हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, इसका भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, और इसका भी हाइड्रोजन के साथ ये भी सिग्मा है। एक जो सिग्मा बंध है वो दोनों के बीच बना होगा, और ये पाई बंध बन गया पी कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से, ये बन गया पाई बंध। तो अगर हम इस तल को देखें, जो कि आणविक तल भी है नाभिकीय अक्ष वाला, इस तल में केवल सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, आणविक तल। इसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी पाई बंध निर्माण में देखा भी, पाई बंध इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात नोडल तल होगा, और यही हो जाएगा पाई नोडल तल, क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई नोडल तल है।
तो जो आणविक तल होता है वही पाई नोडल तल होता है। ए विकल्प में दिया है आणविक तल में ही पाई नोडल तल होता है, सही है। बी दिया है आणविक तल के समांतर तल में। अगर आणविक तल के समांतर कोई तल बनाते हैं तो देखिए यहां पर तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। आणविक तल के लंबवत स्थित तल में जो कार्बन कार्बन के सिग्मा आबंध को 90 डिग्री के कोण पर काटता है, तो ये तो फिर पाई बंध ही बन जाता है। 90 डिग्री लंबवत तो पाई बंध के कक्षक शामिल होते हैं। डी आणविक तल के लंबवत स्थित तल में जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध होते हैं। तो आणविक तल में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सिग्मा नोडल तल नहीं बोल सकते उसको, लेकिन पाई नोडल तल बोला जाता है। तो उत्तर हो गया ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।